हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरिंदर। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वैसे इन बातों पे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि शायद आज मैं गुस्से में हूँ इसलिए कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं कमेंट करूँ उनके ऊपर, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ। उन्होंने दावा किया है कि 11 वर्षों में 23 बदलाव का गवाह और दुनिया की आवाज़ बना है भारत। ये स्टेटमेंट सही भी है और भी सही है। गलत इसलिए नहीं है कि टाइम पास होता है, अगर गवर्नमेंट किसी की भी हो, है ना। प्रोग्रेस इज द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, द ह्यूमन प्रोग्रेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन living animal, any living things, the characteristic is the progress is the characteristic of living thing. Okay, the pace can be different if you are taking the right policy. Then there could be the possibility that कि प्रोग्रेस फास्ट हो या कुछ और डायरेक्शंस में हो। डायरेक्शंस पॉलिसीज डिफाइन करती हैं, पेस डिफाइन करती हैं, लेकिन प्रोग्रेस इज द कैरेक्टरिस्टिक, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, ए लिविंग थिंग। 11 ईयर्स के अंदर डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी होते न हो, नहीं भी होंगे तो क्या प्रोग्रेस नहीं होगा? प्रोग्रेस उन्होंने किया है या पूरे इंडियंस ने मिल के किया है? या दुनिया में जो प्रोग्रेस हुआ है क्या मोदी ने किया? तो मोदी लेड प्रोग्रेस कैसे है ये? You made the policy and all the people is following that policy. That is one thing. इसलिए आप नहीं अकाउंटेबल हैं कि चलो ठीक है, and for which you are entitled to make the decision. लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये पब्लिक स्टेटमेंट है, क्योंकि वो पब्लिक फिगर है। बिलो 80% पॉपुलेशन इंडिया की जो है, टॉप क्लास की जो पॉपुलेशन है, वो तो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस पॉलिसी ओरिएंटेशन का सारा कुछ मजा वो ले रहे हैं। डिस्पैरिटीज जो बन रही है सोसाइटी में, इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लार्जली फेल हुए हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इस इशू को सरकार एड्रेस नहीं कर सक रही है। शायद सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि जब वेल्थ 10% लोगों के हाथ में होगी, दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू, ओके, एंड दे विल क्रिएट द जॉब, देन द trickle down factor would work, but it will take time. Okay, this generation, which is 65% population below 35, is going to wasted to serve them. 10% के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि they will create a lot of job. So that's why the FDI and this kind of that kind of investment is needed. But you have cut the Chinese investment, which is the world's largest second economy. You have cut the Chinese investment to India, and that is the undermining factor. अब उस पर डिबेट करें तो काफ़ी लंबी चढ़ जाएगी। जब वर्ल्ड की आप यूरोप के साथ एंगेजमेंट करने के तैयार हैं, यूएस के साथ करने को तैयार हैं, तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है उसके साथ क्यों नहीं करते? आप ट्रेड कर रहे हैं $100 बिलियन, आप नेगेटिव में हैं, ट्रेड डेफिसिट है आपका, लेकिन आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट वहाँ से ले आएँ, टेक्निकल एक्सपर्टी ले आएँ, इंडियंस वहाँ जाएँ, वो वहाँ से जो वॉर और बॉर्डर डिस्प्यूट है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उसको मैनेज करें।
बट पीपल मस्ट हैव टू एंगेज। हेट जो है वो उसको जगह नहीं लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन सरकार इस तरह पॉलिसी ले रही है कि हेट पैदा हो जा रहा है। चाइनीज़ के साथ हेट का नहीं, इंटरमिंगलिंग कैसे होगी? तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बाकी डिस्प्यूट्स हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मिलिट्री टू मिलिट्री उसको रिजॉल्व कर ले। लेकिन अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना ये अच्छी बात नहीं है। और चाइना कैन बी इंडियाज लार्जेस्ट FDI। हमें अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत है। लेकिन हम नैरो माइंड सेट जो यूरोप में है, आप हमेशा अभी हमारे यहाँ जो डांस करने लोग गए हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर भी वहाँ हैं यूरोप में। स्वीडन जा रहे, फिनलैंड जा रहे। स्वीडन ने $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यार 20 सालों में। हाँ, और डेनमार्क वगैरह कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत में? FDI का तो कितना आया हुआ है यूरोप से इंडिया में? फ्रांस में एक रैंक जरा देखें इन्वेस्टमेंट में, कौन करता है इंडिया में? मुझे पता है, मेरे पास तो डेटा है। आपके जितने लोगों के पास हैं जो टाई लगा के बैठते हैं, उनके पास भी होगा। उनके ऊपर रिलाई करना क्या फिजिबल है? ट्रेड है, ये होना चाहिए तो होना चाहिए। ट्रेड इज बेनिफिशियल, ओके, एंड दैट टू यू आर इन नेगेटिव। सो ओवरऑल ये स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है ना, दैट इज पार्शली ट्रू। लेकिन इसमें केवल मोदी का ही हाथ नहीं है, लेट मी मेक यू क्लियर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्शली ट्रू है। लेकिन since you are on the driving seat, so you are the responsible of course। हाँ, लेकिन अब जहाँ हम रह रहे हैं, मैंने आपको बताया अभी पिछली वीडियो में, 12-12 घंटे लाइट नहीं आ रही, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी शट हो जा रही है। इस हीट और गर्मी के मौसम में हम शहर से 8-10 या ज़्यादा हो गया, 5 ही, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था 12-12 घंटे नहीं है। आप समझिए कि बेसिक नेसेसिटीज़ कैसे हो रही। और जब लाइट नहीं दो, विच इज बेसिक एसेंशियल थिंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी को वेल्डिंग करनी है, किसी को नहीं गाड़ी की रिपेयरिंग करना है, किसी को कुछ करना है, करना है। जब आप लाइट नहीं दोगे तो सारी एक्टिविटी बंद नहीं हो जाएगी। आपकी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। अभी आज IAS ऑफिसर साहब 40 लाख रुपए उनके घर में मिल गए कैश में, उड़ीसा के। आप क्या कर सकते हैं? आपकी हस्बैंड वाइफ को फांसी चढ़ा दे रही है, कोई गलत बात है नहीं। आप देखिए आज ही के न्यूज में भरा हुआ है। हाँ? आप ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी अपनी 20 साल में जजमेंट करती। हाँ, so how can India be developed by 2047? Is absolutely correct. India cannot be now 1% people can develop, but 85% have no solution to 200. Okay, कई जनरेशन भी मरेंगी, तब जाकर के डेवलप्ड बन सकेंगे। आई एम सॉरी टू से दिस, दैट्स द ट्रूथ एंड वी एक्सेप्ट इट। लीडर्स आर बेसिकली and morally corrupt people, misleading citizens, spreading disinformation, propaganda to our people, and cheating them, misleading them, giving misinformation to them. This is the idea of a superfluous developed nation by 2047. India cannot be a developed nation by 2047. I utterly, this हाँ, मैंने कहा 10% लोग, which is influential one, will be the developed people. Even millennial. Under them, everybody will serve. Okay,
This is the, you know, uh, trajectory India is tracking, going on. Okay, so thank you very much. I have reservation on Mr. Modi, okay, point of view, but since he's a prime minister and powerful personality, he can claim it. He also wants कि नहीं, ये ट्रांसलेट होता है कि उनकी वोटिंग और परसेंटेज में। अब डेफिनेटली डेमोक्रेसी में तो मैटर रखता ही है, लेकिन झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। रही गया, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर पार्टी टू, ओके, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट from Congress government, they will deliver something. They are absolutely even more corrupt people. So think about that. You know, Dr. Ambedkar ये काम कहते थे कि we are utterly helpless. So आज मैं कहूँगा कि ordinary people like me, who is below the, you know, 50% population, okay, who is suffering the brunt of these policies, exploitative policies. If this government is supporting the policy of the 10% people, giving them, crafting the policy for their benefit, that means they will exploit us. Okay, if the policies, are being sifted or tilted or being crafted according to their welfare, so definitely we are going to suffer, and we are suffering. Okay, so we are utterly helpless, really, and we will. So thank you very much.